दोस्तों तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं और वो है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल। कि मतलब जो मेटल है उस मेटल के साथ एसिड हो या बेस किस तरीके से रिएक्शन करता है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारा जो एक्टिविटी है वहाँ से शुरू करेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि मतलब सावधानी रखना है कि इसमें हमें क्या चाहिए, टीचर्स असिस्टेंट का हेल्प चाहिए। ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, सेट एपरेटस एज शोन इन फिगर 2.1। तो एपरेटस मतलब जो भी हमारे एपरेटस मतलब जिससे हम प्रैक्टिकल करते हैं उसको देखिए कुछ इस तरीके से हमें अरेंज कर लेना है जैसा फिगर 2.1 में दिखा रखा है। तो देखिए क्या क्या है फिगर में। ये देखिए, ये तो टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए एक स्टैंड लगा दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब। फिर इसके अंदर डाल दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इसके अंदर डाल दिया जिंक ग्रैनुल्स, और ये जिंक क्या होता है, मेटल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये एक अलग से बर्तन ले लिया और इसके अंदर सोप सॉल्यूशन डाल दिया। फिर उसके बाद ये देखिए, ये सोप के बुलबुले मतलब जैसे आपने कभी नहाते वक्त ऐसा किया होगा, हाथ में साबुन रख के फिर उसके बुलबुले बनाया होगा। ठीक है, कुछ वैसे बुलबुला यहाँ पे भी बनेगा। और ये जो बुलबुले के पास अगर हम कैंडल ले जाएंगे तो यहाँ पट 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 की ऐसे कुछ साउंड आएगी। ठीक है। तो ये जो पट पट करके जलता है ये किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन गैस की वजह से। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ब्लास्ट होने का भी सिंबल बना दिया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो बबल्स हो गए पट 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 करके जलेगा। क्लियर हुआ। तो एक्सपेरिमेंट देख के समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या होता होगा जब किसी एसिड में अगर हम मेटल मिला दें। तो समझ में आ गया होगा। देखिए, एसिड के अंदर मेटल मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये डिलीवरी ट्यूब है, मतलब इस ट्यूब के थ्रू हाइड्रोजन गैस इस सोप सॉल्यूशन में आएगा। तो सोप सॉल्यूशन में आते ही ये बॉल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा। इसके बाद कैंडल ले जाएंगे तो पट 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 कर जलेगा। तो ये जो पट पट की साउंड है ये हाइड्रोजन गैस के जलने की वजह से होता है। तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है। तो इसी चीज़ का देखिए यहाँ पे ये रहा एक प्रॉपर्टीज़ बना दिया है। वो क्या है, एसिड प्लस मेटल। तो एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करके क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सॉल्ट क्या होता है, जनरली सॉल्ट आपको सिर्फ एक ही पता होगा, वो है हमारे घरों में यूज़ होने वाला नमक। ठीक है। तो नमक तो सॉल्ट है, ठीक है, वो अच्छी बात है, सॉल्ट है। लेकिन सॉल्ट का मतलब केवल नमक नहीं होता है। सॉल्ट का मतलब ऐसा चीज़ होता है जिसका कैरेक्टर ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, उसको बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, समझिएगा थोड़ा। इतना सारा हमारे पास सॉल्ट है, ये सॉल्ट का ग्रुप है। ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट है। ठीक, बहुत सारे। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टीज़ ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो उसको बोलते हैं हम सॉल्ट। तो उस सॉल्ट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है NaCl। ठीक है। इसी सॉल्ट को हर कोई सॉल्ट के नाम से जानता है। मतलब ये तो सॉल्ट है ही, लेकिन ऐसा नहीं केवल यही सॉल्ट है, हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट है, लेकिन हर कोई इस NaCl को ही सॉल्ट जानता है। अगर सॉल्ट बोलेंगे तो हर कोई ये समझेगा कि हम NaCl की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। सॉल्ट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा चीज़ जिसका प्रॉपर्टीज़ ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, वो कहलाता है सॉल्ट। तो उसी एसिडिक और बेसिडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है NaCl, कि NaCl का भी कोई ना ही एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होता है ना ही बेसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। तो एज अ साइंस स्टूडेंट आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि सॉल्ट मतलब घरों में यूज़ होने वाला जो नमक है उसी को सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, वो तो सॉल्ट है, वो एक सिर्फ वो बहुत सारे सॉल्ट के बीच का एक पार्ट है। ठीक है। अभी जैसे मैं बोलूँ, अगर कोई मान लीजिए दिल्ली रहता है, तो ऐसा थोड़ी कि कोई एक बंदा ही दिल्ली में रहता होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे केवल यही दिल्ली वाला है। दिल्ली वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है। लेकिन हर कोई जानता है कि यही बंदा दिल्ली वाला है। और वो कौन है, वो है नमक। हर कोई जानता है नमक जो है हम यूज़ करते हैं NaCl, वही सॉल्ट है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी नमक है, ये भी नमक है, ये भी नमक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आई थिंक सॉल्ट का मतलब मैं आपको समझा पाया हूँ। तो एक्सपेरिमेंट से भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है। यानी एसिड और मेटल एक साथ जब रिएक्ट करेगा तो कुछ ऐसा चीज़ बनेगा जिसका प्रॉपर्टीज़ ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा।
ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्लियर हुआ? तो ये तो थी एक लाइन में बात। अब पूरा ढंग से समझना है तो आइए हम एक एक बात को लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एपरेटस सेट कर दिया जैसा जैसा फिगर 2.1 में दिखा रखा है। फिर क्या करना है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रैनुल्स टू इट। फिर उसके बाद क्या किया, जैसा वहाँ पे देखा था टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और उसके अंदर कुछ जिंक ग्रैनुल डाल दिए, मतलब जिंक मेटल के कुछ टुकड़े डाल दिए। फिर क्या कह रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुल्स। तो जिंक ग्रैनुल्स के ऊपर आपने क्या देखा, वही बुलबुले सा निकल देगा। फिर देख क्या कह रहा है, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। अब कह रहा है वो जो गैस निकला है ना, उस गैस को सोप सॉल्यूशन से पास कराना है, यानी ये जो गैस निकला इस गैस को सोप सॉल्यूशन से पास कराना है। ठीक है, क्लियर हुआ? कहाँ से पास कराना है, ठीक है, तो सोप सॉल्यूशन के अंदर से पास करा दिया। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, कि सोप सॉल्यूशन के अंदर बबल क्यों बन रहा है। तो गैस जाएगा तो सोप क्या करता है, उसको चारों तरफ से एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से वो बबल बन जाता है। फिर कह रहा है टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। तो कह रहा है जो भी बबल बना ना गैस से भरा हुआ उसके पास एक कैंडल ले जाना है। तो कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो फिर से आपने क्या देखा, रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl HNO3 एंड CH3COH। तो कह रहा है जहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया उसकी जगह पे आप HCl ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं या CH3COH लेके इस प्रैक्टिकल को फिर से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल केसेस द सेम और डिफरेंट। तो कह रहा है अगर इसकी जगह पे ये अलग अलग लेंगे तो ऑब्जर्वेशन यानी हमें जो रिजल्ट मिला वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो एसिड है तो सेम ही आएगा। क्लियर बा? तो ये डायग्राम भी आपको समझा दिया हूँ। अब आइए इसके रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। तो आप कभी भी देखेंगे मोस्टली कि एसिड के साथ एक हाइड्रोजन दिखेगा लास्ट में। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो मेटल है ये मेटल एसिड में जो हाइड्रोजन चिपका हुआ है, ठीक है, जैसे HCl हो गया तो इस H को निकाल देगा, जैसे CH3COOH हो गया, CH3COOH हो गया। ठीक है, CH3COO, तो ये माइनस और ये प्लस यानी ये वाला हाइड्रोजन इसको हटा दिया। ठीक है, फिर HNO3 हो गया तो HNO3 में कौन हो गया, H प्लस। तो ये जो H वाला है ना ये एसिड के साथ जो जुड़ा हुआ है H, इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, फ्रॉम द एसिड यानी एसिड से हटा देगा। दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस, और यही H प्लस मिलके क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो हाइड्रोजन निकल रहा है ना यही हाइड्रोजन, H प्लस हम कह नहीं सकते। ठीक है, हाइड्रोजन मिलके क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस यानी H2 बना देगा। क्लियर हुआ? द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड, और उसके बाद जो बचा हुआ एसिड का पार्ट है उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, वो मेटल जाके जुड़ जाएगा एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। और उसके बाद एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। यानी वो जो मेटल एसिड के बचे हुए पार्ट से चिपक गया उसका प्रॉपर्टीज ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहा है दस द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद एसिड कैन बी समराइज्ड एज। तो कह रहा है इस तरीके से इस पूरे रिएक्शन को हम एक साथ एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद एक और एक्टिविटी देखिए कह रहा है, उसमें देखिए क्या कह रहा है, प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब, कि ये जो ग्रैनुल यानी छोटे छोटे टुकड़े किए हुए जिंक को डाल दिया। ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो ऊपर हमने एसिड लेके कर लिया, अब यहाँ पे क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH डालना है। ठीक है, 2 ml जिंक ग्रैनुल ले लिया, उसके अंदर क्या डालना है, NaOH डालना है।
फिर क्या कह रहा है, रिपीट द टेस्ट ऑफ द स्टेप इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर क्या कह रहा है, इसके ऊपर जो हमने एक्टिविटी किया था ना कई बार कई सारे एसिड के साथ, तो यहाँ पे भी कई सारे बेस के साथ करके देखना, उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ देखिए रिएक्शन लिख के दे दिया है, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटेन एज। तो कह रहा है जो भी रिएक्शन है उस रिएक्शन को देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया NaOH, साथ में हो गया जिंक, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट। तो ये क्या है, ये बन गया आपका सॉल्ट, और साथ में निकल गया हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? यानी कि अगर कोई भी मेटल वो एसिड के साथ रिएक्ट करे चाहे बेस के साथ, क्या क्या बना देगा, सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यू फाइंड अगेन द हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। तो कह रहा है यहाँ पे आपको फिर से दिखेगा कि फिर से हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। तो कह रहा है कि जो ये ऐसे रिएक्शन सारे मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही मेटल हाइड्रोजन देगा जो रिएक्ट करेगा। तो बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो बहुत ही स्लो रिएक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो ऐसे मेटल के साथ इस रिएक्शन को हम नहीं करा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हो गया ख़त्म। अब वो टॉपिक था क्या, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट्स विद मेटल, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं रिएक्शन आपको नहीं बताया हूँ, तो देखिए रिएक्शन फॉर्म में भी इसको समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो एसिड की जगह हम क्या ले ले, H2SO4 एंड देन मेटल, इट मीन्स जिंक, ठीक। तो कंपाउंड क्या मिल जाएगा, देखिए ये H2 तो निकल गया आपका H2 के फॉर्म में, बाकी क्या क्या बचा, बाकी बचा SO4, ठीक है। तो ZnSO4 कंपाउंड क्या हो गया, ZnSO4, यानी रिएक्टेंट हो गया H2SO4 प्लस जिंक एंड देन प्रोडक्ट इज ZnSO4 प्लस H2। और अगर आपको एग्जांपल लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल Zn, अब एसिड की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, HCl, इट मीन्स ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H2, साथ में क्या बन जाएगा, ZnCl2, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो सिंपली यहाँ पे 2 कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस। तो ये दो रिएक्शन आपको मैं बता दिया हूँ एसिड प्लस मेटल का, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।